हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कैलकुलेशंस निकाली थी, क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए थे, उसे हम कहते हैं मेंडलिज्म। So, the basic principles of inheritance formulated by Mendel are collectively called Mendel's principles or laws of inheritance और Mendelism। तो जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स मेंडलिज्म ने बनाए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वाज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स एंड थर्ड वाज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस वीडियो में हम ये दो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहला प्रिंसिपल और लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, out of two factors or alleles representing different traits of a character, only one expresses itself। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक करेक्टर के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो हमारे पास एक करेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। एंड द फैक्टर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, वो फैक्टर जो अपने इफेक्ट को शो करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इज कॉल्ड डोमिनेंट, वेयर एज द अदर फैक्टर विच डज नॉट शो इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड रिसेसिव। और दूसरा फैक्टर जो अपने करेक्टर को शो या अपने इफेक्ट को नहीं शो कर पाता है, दैट इज नोन एज रिसेसिव। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जब हम एक होमोजाइगस ट्रू ब्रेड, जो बिल्कुल ट्रू है, जिसके ऑफस्प्रिंग्स हमेशा टॉल ही होंगे, टॉल पी प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स। हम दोनों ही होमोजाइगस प्योर लाइंस को ले रहे हैं, एक है हमारे पास टॉल, एक है हमारे पास ड्वार्फ। ऑल द प्लांट्स इन F1 जनरेशन आर टॉल। F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स हमारे पास टॉल होंगे, although they have received a factor from dwarf plants also। जबकि उन्होंने dwarf plant से भी एक फैक्टर रिसीव किया है, तब भी वो F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल ही होंगे। इसको अगर हम क्रॉस के कंडीशन में दिखाएं तो ये हमारे पास होमोजाइगस टॉल पी प्लांट है और ये हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट है जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल टी जो है वो टॉल को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी, दैट विल बी ऑफ टॉल प्लांट्स। एक यहाँ से गैमीट आया, एक यहाँ से गैमीट आया, या रादर एक फैक्टर यहाँ से आया, गैमीट्स जो बने, एक गैमीट ने कैपिटल टी को रिसीव, उसमें कैपिटल टी था, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी था, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और हमारे पास ये जो F1 जनरेशन आती है, दिस इज़ ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। ये हमारे पास प्लांट्स हाइब्रिड होते हैं, इनमें दोनों ही पेरेंट्स से एक एक फैक्टर आता है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर ही जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। और स्मॉल टी जो अपने इफेक्ट को शो नहीं कर रहा है, इट इज़ नोन एज रिसेसिव। सो हियर टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी बिकॉज इट डज नॉट अलाउ टी टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन इट्स प्रेजेंस। तो जहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी ही अपने आप अपने इफेक्ट को शो करेगा। ये स्मॉल टी को, जो इसका रिसेसिव फैक्टर है, उसको रिसेसिव फैक्टर है या रिसेसिव जीन है, उसे अपना इफेक्ट शो नहीं करने देगा, एंड दैट्स वाई टी इज कॉल्ड डोमिनेंट। However, this recessive hidden character can reappear in unchanged form in F2 जनरेशन। लेकिन ये जो रिसेसिव हिडन करेक्टर है जो हमने यहाँ पे देखा, स्मॉल टी का जो ड्वार्फ है, ये अपने आप को F2 जनरेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस
कर सकता है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से हम क्या क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन जो हम निकालते हैं वो है करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। करैक्टर्स हमारे छोटी छोटी यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं और इन यूनिट्स को हम कहते हैं फैक्टर्स। सेकंड, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। ये हमेशा जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा ही पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, कभी भी अकेला फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ईच करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स और टू फैक्टर्स। हर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एंड आउट ऑफ दीज टू एलीज और टू फैक्टर्स ओनली वन एक्सप्रेसेस इट इफेक्ट। इन दोनों फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही जो है वो अपने इफेक्ट को शो करता है, और जो अपने इफेक्ट को शो करता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। जो अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता उसे हम रिसेसिव कहते हैं। अब इसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है टू फैक्टर्स ऑफ अ करैक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप बट रिमेन डिस्टिंक्ट। ये कहता है कि एक करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जो दो फैक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं बट रिमेन डिस्टिंक्ट, बल्कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और एक दूसरे से जब गैमीट्स बनते हैं तब एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट होके गैमीट्स बनाते हैं, सो दैट अ गैमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर ऑफ अ करैक्टर। जिससे क्या होता है, एक गैमीट में एक करैक्टर का सिर्फ एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है एंड इट इज ऑलवेज प्योर। दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो है जहाँ पे हम एक बारी में इस क्रॉस में सिर्फ एक सिंगल करैक्टर को ही कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास आता है क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल पी प्लांट एंड अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। तो इसको क्रॉस के फॉर्म में अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। कैसे आएगा? होमोजाइगस टॉल प्लांट्स, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स, ये हमारे पेरेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल प्लांट्स को रेफर करेगा और ड्वार्फ प्लांट हमारा इसका ही स्मॉल लेटर आ जाएगा, स्मॉल टी। अब जब इनमें गैमीट्स बनते हैं तो क्योंकि सिर्फ एक ही तरह के जीनोटाइप है, इसका जीन्स प्रेजेंट है, तो ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रेजेंट और गैमीट्स में सिर्फ इसका एक ही फैक्टर जो है वो आएगा। अब इन गैमीट्स के बाद जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो कैसी होगी? हाइब्रिड प्लांट्स की। हाइब्रिड प्लांट सारे टॉल प्लांट्स होंगे और इसका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये स्मॉल टी के इफेक्ट को शो नहीं होने देगा, सिर्फ अपने ही इफेक्ट को शो करेगा, अपने ही करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए सभी प्लांट्स जो हैं वो टॉल होंगे। अब इन F1 जनरेशन के प्लांट्स को हम सेल्फ फर्टिलाइज्ड करेंगे, इन सब के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे। तो अब हमारे पास दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक बनेंगे मेल और एक बनेंगे फीमेल। और इस तरीके से ये जो हम स्क्वायर बोर्ड बनाते हैं, दिस इज़ नोन एज पुनेट स्क्वायर बोर्ड। तो इसमें एक तरह हम मेल गैमीट्स लिखते हैं, एक तरह हम फीमेल गैमीट्स लिखते हैं। जितने गैमीट्स हम इस तरफ लिखेंगे उतने ही गैमीट्स हम इस तरफ लिखेंगे और उससे हमारे पास एक पूरा स्क्वायर बोर्ड बनता है जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास कौन से प्लांट्स आते हैं। तो कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल यहाँ पे। अच्छा, इसको लिखते हुए हम एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं, पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लेटर लिखते हैं एक करैक्टर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी। तो ये हमारा F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब हम इनका फिनोटाइप्स देखें तो ये क्या है? कैपिटल टी प्योर टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल
एंड देन स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। तो हमारे पास प्योर टॉल जो है वो एक प्लांट है, हाइब्रिड टॉल के 2 प्लांट्स हैं और प्योर ड्वार्फ का 1 प्लांट है। तो अभी हमने देखा हमारे पास प्योर टॉल का 1 प्लांट है, हाइब्रिड टॉल के 2 प्लांट्स हैं और प्योर ड्वार्फ का 1 प्लांट है। अगर अब हम इनकी फिनोटिपिक रेशो जो इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर से हमको दिखाई दे रही है, इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं टॉल एंड ड्वार्फ। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास रेशो कितनी आएगी, टॉल आ गया हमारे पास 2 and 1 3, तो टॉल 3 एंड ड्वार्फ इज 1, तो रेशो हमारे पास आती है 3:1 की। और अगर हम इनकी जीनोटिपिक रेशो देखें तो जीनोटिपिक रेशो में हमारे पास आएगा प्योर टॉल इज टू हाइब्रिड टॉल इज टू प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आ रही है प्योर टॉल इज टू हाइब्रिड टॉल इज टू प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल हमारे पास कैपिटल टी, हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी। तो इसकी रेशो हमारे पास आएगी 1:2:1 की। तो अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। सेकेंड इज इट एक्सप्लेन्स दैट एलीज डू नॉट गेट मिक्सड अप। ये हमें बताता है कि एक कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं एंड सर्टन कैरेक्टर्स कैन अपीयर इन ऑफस्प्रिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन इमीडिएट पेरेंट्स। जो F1 जनरेशन में हमारे पास कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं वो अपने आप को उसके बाद की जनरेशन्स में अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक लेके, और इस बार हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।